स्वागत है आपका हमारे देश हमारे प्रदेश में। बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। भारत पहुंचा ओमिक्रॉन। दिल्ली में 12 ओमिक्रॉन संक्रमित होने की आशंका। महाराष्ट्र में 28 संदिग्ध होने का डर। जयपुर में साउथ अफ्रीका से आए 4 लोग पॉजिटिव। भारत समेत 31 देशों में फैला ओमिक्रॉन वायरस। 31 देशों में ओमिक्रॉन के 373 केस सामने आए। भारत पहुंचा ओमिक्रॉन। दिल्ली में 12 ओमिक्रॉन संदिग्ध होने की आशंका। महाराष्ट्र में 28 संदिग्ध होने का डर। जयपुर में साउथ अफ्रीका से आए 4 लोग पॉजिटिव। इकतीस देशों में ओमिक्रॉन के 373 केस सामने। भारत पहुंचा ओमिक्रॉन। दिल्ली में 12 ओमिक्रॉन संदिग्ध होने की आशंका। दिल्ली में 12 ओमिक्रॉन संदिग्ध होने की आशंका आई है। महाराष्ट्र में 28 संदिग्ध होने का डर। जयपुर में साउथ अफ्रीका से आए 4 लोग पॉजिटिव। 12 ओमिक्रॉन संदिग्ध होने की आशंका। भारत समेत 31 देशों में फैला ओमिक्रॉन वायरस। 31 देशों में ओमिक्रॉन के 373 केस सामने आए हैं। दिल्ली में 12 ओमिक्रॉन संदिग्ध होने की आशंका। 31 देशों में ओमिक्रॉन के 373 केस सामने आए। दिल्ली में 12 ओमिक्रॉन संदिग्ध होने की आशंका। महाराष्ट्र में 28 संदिग्ध होने का डर। जयपुर में साउथ अफ्रीका से आए 4 लोग पॉजिटिव। 12 ओमिक्रॉन संदिग्ध होने की आशंका। भारत समेत 31 देशों में फैला ओमिक्रॉन वायरस। 31 देशों में ओमिक्रॉन के 373 केस सामने आए हैं। इकतीस देशों में ओमिक्रॉन के 373 केस सामने आए हैं। दिल्ली में 12 ओमिक्रॉन संदिग्ध होने की आशंका। महाराष्ट्र में 28 संदिग्ध होने का डर। जयपुर में साउथ अफ्रीका से आए 4 लोग पॉजिटिव। भारत समेत 31 देशों में फैला ओमिक्रॉन वायरस। 31 देशों में ओमिक्रॉन के 373 केस सामने आए। इस खबर पे अमित दुबे रंजदेव एडिटर हमारे दिल्ली से पूरी जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। अमित, जिस तरह से ये जो केस सामने आए हैं, भारत में कर्नाटक में 2, उसके बाद जयपुर में 4 पॉजिटिव होने की बात सामने आई है, और उसके बाद अगर हम बात करें तो 12 संदिग्ध है अभी भी दिल्ली में। ये जो पूरा मामला है, इसे कब संदिग्ध में आया, ये मामला कब पता चला, और दिल्ली सरकार की तरफ से कितनी कवायदे की जा रही है अभी? अमित, देखिए अगर पिछले दिनों की बात करें तो पहले 12 देश जो है सिर्फ शामिल थे ओमिक्रॉन में, और उसके बाद ही सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया था। एयरपोर्ट से जो लोग आ रहे थे उनका बाकायदा आरटी-पीसीआर टेस्ट जो है वो शुरू हो गया था। और कल खासतौर पे अगर हम बात करें तो 2 ओमिक्रॉन के बेंगलुरु में जो पेशेंट मिले थे उनमें खासतौर पे एक अफ्रीकन था, और दोनों अफ्रीका से ही आए थे। एक 66 साल का था और एक 46 साल की उम्र थी। और ऐसे में उसके बाद भारत में जैसे ही ओमिक्रॉन की दस्तक हुई है, सरकार और ज्यादा अलर्ट हुई,
और उसके बाद तमाम चीजें जो है वो सामने आने लगी। और खासतौर पिछले 15-20 दिनों के अंदर जो लोग इंडिया में आए हैं विदेशों से, उन पे नजर रखी जा रही है। और यही बड़ी वजह है कि तमाम लोग जो हैं, भले ही उनमें ओमिक्रॉन की कंफर्म पुष्टि ना हुई हो, लेकिन संदिग्ध है। और यही बड़ी वजह है कि दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 12 मरीज हैं। ज्यादातर मरीज जो है वो दिल्ली के LNJP हॉस्पिटल में एडमिट है, बाकायदा उनकी मॉनिटरिंग हो रही देखा जा रहा है। जयपुर में भी पेशेंट निकले। महाराष्ट्र में बात करें तो महाराष्ट्र में 1 दर्जन के आसपास जो है वो संदिग्ध सामने आए हैं। और तमाम जो है व्यवस्थाएं, जो सरकारी व्यवस्था थी अब तक कोरोना को लेके, जो हीला हवाली का रवैया था कि माना जा रहा था कि कोरोना लगभग देश से जो है वो खत्म हो चुका है, क्योंकि केरल और महाराष्ट्र 2 राज्य जो है वो खासतौर पर इनसे प्रभावित थे। आज भी वही स्थिति है। सबसे ज्यादा मरीज जो है वो केरल और महाराष्ट्र में ही निकल रहे। जो मरीज आ रहे हैं उसमें 55% मरीज जो है वो इन दोनों राज्यों से हैं। अंदाजा लगाया जा सकता है कि ओमिक्रॉन के किस तरह से वायरस खतरनाक है, किस तरह ज्यादा लोगों को डैमेज कर सकता है, इसे लेके ICMR पहले अलर्ट जारी कर चुका है। और उसके बाद तमाम राज्य सरकारें हो या केंद्रीय टीम जो हो वो लगातार इसे मॉनिटर कर रही है, लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। और फिलहाल जो है तमाम राज्यों से ओमिक्रॉन के संदिग्ध जो है उन्हें ना सिर्फ उनकी जांच कराई गई, बल्कि उन्हें आइसोलेट किया गया है, हॉस्पिटलाइज किया गया है। अमित, 31 देशों से 373 के सामने है। लगातार ओमिक्रॉन का मामला बढ़ता जा रहा है। WHO ने भी भारत को सतर्क किया था कि इस मामले को देखते हुए आप भी अलर्ट मोड पे रहे, और अलर्ट मोड पे भारत सरकार भी है, प्रदेश सरकार को भी कहा गया है। तो इसको देखते हुए अगर हम बात करें तो लगातार मामला बढ़ रहा है। देखिए, 2 बड़ी चीजें हैं कि जब ICMR या स्वास्थ्य संगठन की तरफ जब अलर्ट रहने के लिए सरकारों को बोला गया तो सरकार अलर्ट पे थी। लेकिन जिस तरह से बेंगलुरु के कल 2 पेशेंट निकले हैं, उनकी जानकारी वो पिछले 20 तारीख को उनकी वापसी हुई थी। यानी सरकार उससे पहले उस तरह से ओमिक्रॉन लेके अलर्ट पे नहीं थी जिस तरह से तमाम एयरपोर्ट पे अब जो है व्यवस्था की गई है। RT-PCR और तमाम कुछ दिन पहले की गई थी। एक और संदिग्ध की बात, एक और ओमिक्रॉन पेशेंट की बात करें तो वो 11 तारीख को आया था। यानी अगर हम पिछले 20-25 दिनों में जाते हैं तो वहां से जो है कहीं ना कहीं दस्तक हुई थी। जबकि ये जो पेशेंट थे खासतौर पे जो ओमिक्रॉन जिनमें मिला है, ये RT-PCR की निगेटिव रिपोर्ट के साथ दाखिल हुए थे। यानी जब कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट इनकी देख ली गई तो उनके बाद इन्हें छोड़ा गया था, और उसके बाद जब दोबारा इनका टेस्ट होता है तो ये ओमिक्रॉन के पॉजिटिव मिलते हैं। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि RT-PCR की निगेटिव रिपोर्ट के बाद भी लोगों का इस तरह से आना और ज्यादा न सिर्फ खतरा पैदा करता है बल्कि और ज्यादा अलर्ट की ओर इशारा करता है। और यही वजह से कि तमाम जो लोग आए हैं, चाहे वो दिल्ली में आए हो, जयपुर में आए हो, महाराष्ट्र में आए हो, जिन राज्यों में ऐसे लोग आए थे, उन सबकी जांच जो है वो लगातार जारी है। कई लोगों को आइसोलेट भी किया गया है कि अपने अपने घरों में ही आइसोलेट हो सकते हैं। और जिन लोगों को के जानकारी सरकार के पास नहीं है, सरकार नहीं पहुंची है, उन लोगों से भी कहा गया, निर्देश दिए गए कि वो लोग अपनी जांच कराए, एक बार अपने आप को सामने लाए। स्वास्थ्य संगठन जो है उनकी हर तरह से देखभाल करेगा। अब क्योंकि मैं आपको बीच में रोकना चाहता हूं। अमित, क्या इस समय एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, इसके क्या हालात है? क्योंकि देश की राजधानी है दिल्ली और यहाँ पे बेहद संख्या में लोग आते हैं, तो यहाँ पे जो व्यवस्था है खासकर स्वास्थ्य को लेकर वो किस तरह से किया गया है? एयरपोर्ट, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन की बात करें तो देखिए, एयरपोर्ट की बात करें, पहले एयरपोर्ट की बात करते हैं। सुरक्षा बहुत ज्यादा कड़ी कर दी गई। अगर आप विदेश से आते हैं और आपकी नेगेटिव रिपोर्ट भी आती है RT-PCR, तब भी आपको 1 हफ्ते तक क्वारंटीन रहना होगा। और उस 1 हफ्ते के क्वारंटीन में भी आपके 3 बार टेस्ट होंगे। हर 2 दिन बाद जो है वो RT-PCR टेस्ट होगा, और जिसकी जांच जो है सरकार करेगी, और उसके बाद ही आपको रिलीफ मिलेगा। एयरपोर्ट, जहां तक रेलवे स्टेशन की बात है, रेलवे स्टेशन पे भी कई कोरोना के शिविर लगाए गए, टेस्टिंग के लिए शिविर लगाए गए हैं। और लोगों से जो लोग जांच कराना चाहते हैं उनकी भी जांच हो रही है, और जो नहीं कराना चाहते हैं उन्हें भी रैंडम बेस जो है वो उनकी जांचें की जा रही है। यानी जांच का दायरा जो है एक बार फिर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि एक ही सिर्फ विकल्प है कि जो ज्यादा से ज्यादा जांच हो, जो लोग ओमिक्रॉन या कोरोना से पॉजिटिव है उन्हें आइसोलेट किया जाए। क्योंकि अभी भी तमाम डोजेज, जिन लोगों को ये भी शिकायतें आ रही है कि जिन्हें 2 डोज लग चुके हैं उन्हें क्या बूस्टर डोज लगाई जाए। क्योंकि अगर हम कोविशील्ड की बात करें, अन्य वैक्सीन की बात करें, तो DCGI को बाकायदा एप्लीकेशन दी गई है कि बूस्टर डोज भी अब लगनी जरूरी है। देश की अगर हम बात करते हैं, लगभग 84 करोड़ लोग ऐसे जिन्हें पहली डोज लग चुकी है।
42% के आसपास ऐसे लोग हैं जो दोनों डोज ले चुके हैं। तो ऐसे में आंकड़ा अभी भी बहुत दूर है और उस आंकड़े तक पहुंचने के लिए सरकार न सिर्फ कोशिश कर रही है बल्कि नियमों को और कड़ा किया गया है कि जो लोग वैक्सीन नहीं, जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है, उन्हें जल्द से जल्द जो है तमाम तरह के प्रतिबंध झेलने होंगे। इसकी तैयारी भी सरकार ने शुरू कर दी है। जी धन्यवाद अमित, इस महत्वपूर्ण जानकारी को साझा करने के लिए हमारे साथ। जैसे पूरे देश में खासकर अगर हम बात करें तो दिल्ली में अभी 12 संदिग्ध ओमिक्रॉन के संक्रमित का ये मामला आया है सामने। जयपुर में साउथ अफ्रीका से 4 लोग पॉजिटिव भी पाए गए। खबर दिल्ली से है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने की प्रेस वार्ता।